सो रिएक्ट में अगर कोई और ऐसा हुक है यूज स्टेट के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सो दैट इज यूज इफेक्ट हुक. So in today's video of covering every React hook in detail, we are going to talk about use effect. Last video में हमने use state and basics of hook के बारे में बात कही थी. So if you want to check that out, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना. With that said, let's get started. So first, let's talk about what is use effect and why do we use it. So according to ChatGPT, use effect की जो definition है, that is use effect is a React hook that lets you perform side effects in your functional components. So, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हुक्स जो होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही चलते हैं, क्लास बेस में नहीं चलते. सो बेसिकली यूज इफेक्ट का जो काम है वो कोई भी साइड इफेक्ट अगर आपको परफॉर्म करना होता है अपने किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट में, तो उसको परफॉर्म करने में मदद करता है यूज इफेक्ट आपकी. नाउ व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? सो साइड इफेक्ट इंक्लूड टास्क लाइक फेचिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग द डॉम, सेटिंग अप टाइमर्स, सब्सक्राइबिंग टू इवेंट्स. सो ऐसे जो साइड के काम होता है कि डेटा फेच करना है आपको, या आपको डॉम में मैनिपुलेशन करना है, या कोई टाइमर सेट करना है, या कोई इवेंट को लिसन करना है, तो ये जो साइड इफेक्ट के काम होते हैं जो डायरेक्टली फंक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, उन कामों को परफॉर्म करने में हमारा यूज इफेक्ट मदद करता है. बेसिक डेफिनेशन से ये हमें समझ आ रहा है. एनीथिंग दैट अफेक्ट समथिंग आउटसाइड द करंट फंक्शन स्कोप. तो फंक्शन जो आप कोई भी लिखते हो रिएक्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, तो फंक्शन का एक काम होता है. जैसे किसी फंक्शन का काम होगा काउंटर को इंक्रीज करना, किसी फंक्शन का काम होगा यूजर को लॉगिन कराना. सो ये तो उस फंक्शन का मेन कोर काम हो गया. बट आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा काउंटर तो इंक्रीज हो जाए, जैसे इस ऐप में हम चाहेंगे कि काउंटर इंक्रीज हो जाए, पर उसके साथ साथ उस काउंटर से रिलेटेड जो यूजर का डेटा है वो भी फेच हो जाए, तो ये जो यूजर का फेच करने वाला डेटा है ये साइड इफेक्ट हो गया. ये उस काउंटर फंक्शन का मेन काम नहीं है. एंड ये साइड इफेक्ट वाले जो काम होता है इसको हम यूज इफेक्ट के थ्रू करते हैं, यूज इफेक्ट हुक के थ्रू. एंड इसी चीजों के लिए यूज इफेक्ट यूज होता है. सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक यूज केस ऑफ यूज इफेक्ट, कि यूज इफेक्ट क्या होता है एंड कैसे हम इसे यूज करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डीपली कि यूज इफेक्ट कैसे होता है. एग्जैक्टली जो मैंने डेफिनेशन दी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है. सो नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सिंटेक्स ऑफ यूज इफेक्ट, कि यूज इफेक्ट को हम लिखते कैसे हैं. तो आपको सिंपली बेसिक जो हुक्स के प्रिंसिपल होते हैं उन्हें फॉलो करना है, कि आपको अपने कंपोनेंट के अंदर आना है, यहाँ के आपको सिंपली यूज इफेक्ट को लिखना है. स्टेट लिख रहा था मैं, इफेक्ट लिखना है. एंड जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपका यूज इफेक्ट जो है इंपोर्ट हो जाएगा सिंपल आपके जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर. नाउ जैसे ही आप इसके अंदर पैरेंथेसिस लगाओगे, नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल होता है, तो ऐसे फंक्शन लिखोगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर दो चीजें एज एन आर्ग्यूमेंट पास होती हैं. पहला है आपका इफेक्ट का कॉल बैक फंक्शन, बेसिकली वो फंक्शन जो आप चाहते हो आपके यूज इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट जब भी ट्रिगर होता है उसको लिसन करके कॉल हो, तो वो कॉल बैक फंक्शन. एंड सेकंड इज अवर डिपेंडेंसी एरे. सो ये दो चीजें कॉल होती हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले अपना एक नॉर्मल फंक्शन लिख देते हैं, हमारा कॉल बैक फंक्शन, एंड अवर डिपेंडेंसी एरे, एक नॉर्मल एरे होती है जिसको भी इस समय खाली रखता हूँ. सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अवर यूज इफेक्ट. नाउ फर्स्ट तो बेसिक सिंटेक्स आपको समझ आ गया होगा. नाउ फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिपेंडेंसी एरे का क्या काम होता है. सो देखो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखता हूँ एक, एंड इस इफेक्ट के अंदर मैं सिंपली डिपेंडेंसी एरे पास नहीं करता हूँ. डिपेंडेंसी एरे अगर आप वैसे भी देखोगे, जैसे अगर मैं इसको यहाँ खाली करूँ एंड यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस लिखूँ, तो डिपेंडेंसी आप देखोगे क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स डिपेंडेंसी एरे इज ऑप्शनल. सो यहाँ पे मैं एक सिंपल कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ. फॉर नाउ कोई डिपेंडेंसी एरे पास नहीं करता, एंड आई विल पास console.log hello. Now whenever I'll refresh my basically React application, you will see मेरा hello print हो गया. So this makes sense कि आपका जैसे ही कंपोनेंट माउंट होता है आपका यूज इफेक्ट कॉल होता है. तो ये एक प्रिंसिपल आपको याद रखना है, यूज इफेक्ट हमेशा तब कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा, तब तो जरूरी कॉल होगा. ठीक है. नाउ विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे एंड विद अ डिपेंडेंसी एरे में क्या डिफरेंस होता है? विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे आपका जो यूज इफेक्ट है वो बार बार कॉल होता है कंपोनेंट के हर बार रीरेंडर होने पे. जैसे मैं प्लस करूंगा, देखो हेलो कॉल हुआ, माइनस करूंगा एक और बार हेलो कॉल हुआ. सो विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे यूज इफेक्ट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एंड यूज इफेक्ट विल कॉल इटसेल्फ, यानी उसका जो कॉल बैक फंक्शन है विल कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन ऑन एवरी कंपोनेंट रीरेंडर. तो जब भी कोई स्टेट चेंज होगी आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा. सो अगर आपका यूज केस कोई ऐसा है कि आप हर स्टेट चेंज पे कॉल करना चाहते हो अपने कॉल बैक फंक्शन को, या हर स्टेट चेंज के या हर रीरेंडर के इफेक्ट को सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो आप यूज इफेक्ट यूज करोगे विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एन एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, so the difference between a use effect with an empty dependency array and a use effect without any dependency array is that a use effect with an empty dependency array will call itself only once. क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं है, तो ये वाला यूज इफेक्ट सिर्फ तब कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है, यानी रिफ्रेश के समय, या कंपोनेंट जब पेज आपका खुल रहा है, कोई वेबसाइट है उसे खुल रहा है. जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, हेलो कॉल हुआ, उसके बाद मैं जितनी बार भी प्लस माइनस कर लूँ, मेरा हेलो दोबारा कॉल नहीं होगा, सिर्फ एक बार कॉल होगा. सो दिस इज द यूज केस ऑफ डिपेंडेंसी एरे इन यूज इफेक्ट, अब बेसिकली एन एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे. सो ये मेरा यूज केस हो गया एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का. ये सिर्फ तब कॉल होगा जब कंपोनेंट माउंट होता है. एंड द थर्ड केस ओवर हेयर इज डिपेंडेंसी एरे विद अ स्टेट.
सो अगर मेरे पास कोई एक स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पे मान के चलो एक और स्टेट है कॉन्स्ट, देखो मेरे पे एक और काउंटर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं काउंट 2 देता हूँ एंड यहाँ पे सेट काउंट 2 देता हूँ। इनिशियली इसकी वैल्यू 1 रखते हैं एंड इसको हम यहाँ पे कर देते हैं एंड पी लगा के एक ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ पे काउंट की जगह काउंट 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के भी मुझे दोबारा फंक्शन बनाने पड़ेंगे, इंक्रीमेंट 2 एंड डिक्रीमेंट 2 बना देता हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली टू शो यू द इफेक्ट, मतलब डिपेंडेंसी एरे का क्या इफेक्ट्स आता है। एंड दिस विल बी सेट काउंट 2 एंड दिस विल बी सेट काउंट 2, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीमेंट 2। सो मेरे सक्सेसफुली 2 काउंटर सेट हो गए हैं। अब जैसे कि अगर आपने रिएक्ट सही से समझा होगा तो आपको पता होगा सारी स्टेट इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, तो अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है। नाउ डिपेंडेंसी एरे का क्या काम आता है? सो जैसे मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश करा तो हेलो एक बार कॉल हुआ, अब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, हेलो कॉल नहीं हो रहा है। बट व्हाट इफ मैं चाहूँ कि जब भी मेरा फर्स्ट वाला जो काउंटर है इसके काउंट का स्टेट यानी जो काउंट वाली नॉर्मल स्टेट है ये चेंज हो, तो मेरा डिपेंडेंसी एरे मतलब मेरा जो यूज इफेक्ट है वो उसको सब्सक्राइब करे, इस स्टेट चेंज को, इस वाले को ना करे। सो इन दैट केस वी यूज अ डिपेंडेंसी एरे। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पास द काउंट वेरिएबल ओवर हेयर एंड वी कैन से काउंट ओवर हेयर। तो अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यू विल सी पहली बार मेरा हेलो कॉल हुआ एंड उसके आगे 1 लिख के आया, दैट्स बिकॉज इनिशियल स्टेट 1 थी, इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट स्टेट इज 1। सो अब मैं यहाँ पे प्लस माइनस करता हूँ तो मेरा हेलो प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस वाले को प्लस माइनस करूंगा यू विल सी मेरा हेलो प्रिंट हो रहा है। सो दिस मीन्स अगर मैं कोई भी डिपेंडेंसी एरे के अंदर स्टेट पास करता हूँ, इसके अंदर स्टेट ही पास होती है यूज स्टेट की, तो स्टेट पास करता हूँ तो व्हाट विल यूज इफेक्ट डू इज यूज इफेक्ट हमारा जो यूज इफेक्ट मतलब जो हमारा स्टेट चेंज का इवेंट है उसको सब्सक्राइब कर देगा एंड उसके स्टेट चेंज पे, सिर्फ उसी स्टेट के चेंज पे हमारा इफेक्ट के अंदर का जो कॉल बैक फंक्शन है उसको कॉल कर देगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पासिंग एन स्टेट इन डिपेंडेंसी एरे। सो इन टोटल 3 तरीके से हमारा यूज इफेक्ट कॉल होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फर्स्ट इज without any, if I can write that, dep array, इस केस में अगेन अगेन रिडेंडर करता है। सेकेंड इज विद अ एम्प्टी डिप एरे, सो इस केस में सिर्फ माउंटिंग के समय रेंडर होता है ये। एंड थर्ड स्टेट इज विद अ स्टेट इन डिपेंडेंसी एरे। सो इस केस में वो स्टेट को सब्सक्राइब करता है, तो ये आपका एवरी टाइम है। कब कॉल होगा? हर टाइम, ओनली ऑन माउंट। एंड ये थर्ड वाला जो आपका कॉल होगा ये होगा ओनली ऑन माउंट एंड स्टेट चेंज। सो जो यूज इफेक्ट है वो आपका एक चीज तो ध्यान रखो, तीनों ही केसेस में माउंट पे तो कॉल होगा ही होगा, बस डिफरेंस ये है विदाउट डिपेंडेंसी एरे वो आपका हर बार माउंट पे तो कॉल होगा, उसके अलावा हर रीरेंडर पे कॉल होगा। यहाँ पे सिर्फ माउंट पे कॉल होगा एंड यहाँ पे माउंट एंड स्टेट चेंज पे कॉल होगा। सो ये 3 तरीके से यूज इफेक्ट कॉल हो सकता है एंड दैट इज ऑल अबाउट डिपेंडेंसी एरे एंड यूज इफेक्ट। तो हमने डिपेंडेंसी एरे को सही से समझ लिया। नाउ लेट्स ट्राई लेट्स सी अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूज इफेक्ट, कि हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यूज इफेक्ट का क्या होता है। तो मान के चलो ये मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन है एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फेच द यूजर्स डेटा ऑन अ सिंपल रीरेंडर और नॉट ऑन अ रीरेंडर, बेसिकली ऑन अ सिंपल माउंट, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली पास अ यूज इफेक्ट लाइक दिस, जैसे ये यूज इफेक्ट पास हो रहा है, आई कैन पास इट विद एन एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे एंड इनसाइड दिस आई कैन राइट द फंक्शन टू फेच यूजर डेटा। Now in order to fetch user data, I have already created a helper function, simply fetch users का है, JSON placeholder की जो dummy API होता है उससे यूजर का डेटा लाता है एंड मुझे वो दे देता है। तो I will simply copy this function over here and I will just import it like this and dot then में I will simply say console.log एंड जैसे ही अब मैं अपने इसको कॉल करता हूँ तो यू विल सी यहाँ पे मेरा यूजर डेटा आ गया है एंड ये सक्सेसफुली मुझे यूजर डेटा मिल गया ऑन कंपोनेंट माउंटिंग। अब मैं यहाँ चाहे स्टेट चेंज करूँ चाहे कुछ करूँ फर्क नहीं पड़ता, डेटा क्योंकि सिंगल एरे की डिपेंडेंसी है तो डेटा पहली बार में फैच होकर मिल जाता है हमें। सो दिस इज द यूज केस। मेनली आप यूज इफेक्ट जब भी यूज करोगे तो 60-70% टाइम आप इसी तरीके से यूज इफेक्ट को यूज करोगे। मेनली उसका यूज केस यही होता है जब कंपोनेंट माउंट हो रहा हो उस समय डेटा फैच करके लाना,
बिकॉज कोई लॉगिन है तो आपको लॉगिन यूजर को उसकी लॉगिन डिटेल दिखानी है, ये यूजर की डिटेल दिखानी है। फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूँ एंड अपने प्रोडक्ट्स पेज पे या ऑर्डर्स पेज पे जा रहा हूँ, तो आप चाहते हो मेरे सारे ऑर्डर फेच हो जाएं, तो इन दैट केस यू विल यूज इफेक्ट एंड यू विल फेच द डेटा ऑफ मी या फिर माई ऑर्डर्स एंड यूजिंग यूज इफेक्ट यू विल बेसिकली फेच दैट। तो दिस इज द यूज केस ऑफ यूज इफेक्ट, लाइक 60% टाइम आप यूज इफेक्ट को ऐसे ही यूज करोगे। नाउ there can be another case where I want to fetch the user data on the basis of ID, ठीक है। So in that case we can use the second way of use effect, that is passing a dependency array with a state. So मान के चलो मैं चाहता हूँ कि काउंट जो स्टेट है उसके चेंज पे मेरा यूजर का डेटा फेच हो, एंड जो काउंट की आईडी होगी या काउंट का नंबर होगा सिर्फ उस आईडी का ही यूजर का डेटा मेरे पास आए। सो बिकॉज इस ये एपीआई जो है नेगेटिव में जीरो को सपोर्ट नहीं करती, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है आईडी अगर जीरो से बढ़िया तो आईडी पास करो, बाय डिफॉल्ट 1 पास कर दो, दैट्स फेयर, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पे फेच कर रखा है मैंने। तो व्हाट आई विल डू इज I will simply pass this in my use effect. I will simply import this function, and inside this function what I'll do is I'll pass the count as an ID, and then I'll simply say dot then and console, if I can write that, console dot log, and ये मेरा कॉल हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आई कैन कंसोल डॉट लॉग काउंट एज वेल, तो आप देखोगे काउंट की वैल्यू हमें क्या मिलती है। तो जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट सॉरी री एंटर करूँगा या फिर रीमाउंट करूँगा कंपोनेंट को, तो विल सी मेरा बिकॉज स्टेट इनिशियली 1 थी तो वो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, एंड फर्स्ट यूजर का जो डेटा था वो निकल आया। अब अगर मैं अपने यूजर को इंक्रीमेंट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 2 करा तो विल सी सेकंड यूजर का डेटा आ गया, 3 करा थर्ड यूजर का डेटा आ गया। सो बचा हुआ जो मैंने बोला था ना 50-60% टाइम आप यूज इफेक्ट को ऐसे यूज करोगे विदाउट एनी डिपेंडेंसी अरे, सो वो 50-60% टाइम था। बचा हुआ 30-40% टाइम यू विल यूज इफेक्ट लाइक दिस विद डिपेंडेंसी ऑफ अ स्टेट, कि आप किसी स्टेट चेंज पे कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करना चाहते हो। सो दिस वर द 2 मेजर यूज केसेस ऑफ यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट का यूज केस इन्हीं तरीके से होता है, एंड जो फर्स्ट वाला यूज केस है दैट इज एवरी टाइम आपको रीरेंडर करना है यूज इफेक्ट को। ये मैंने अपनी पूरी करियर में मेरा जितना भी साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कभी यूज होते नहीं देखा कि आप विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे अपने यूज इफेक्ट को यूज करो, बिकॉज दिस विल मेक सेवरल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। सो परफॉर्मेंस खराब करता है, तो इसलिए वी डोंट यूज इट लाइक द फर्स्ट वे। दिस इज बेसिकली रॉन्ग तो खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल कि आप इस तरीके से यूज करो। दीज आर द 2 मेजर वेज जिनसे आप यूज इफेक्ट को यूज करोगे। नाउ ये हमने समझ लिया कि यूज इफेक्ट क्या होता है, कैसे उसका सिंटेक्स होता है, क्यों यूज करा जाता है, एंड डिपेंडेंसी एरे का क्या इंप्लीकेशन होता है। नाउ द मोस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग और द लेस्ट यूज या फिर जो लोगों को यूजुअली नहीं पता होती थिंग इन यूज इफेक्ट इज द क्लीन अप फंक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लीन अप फंक्शन। तो यूज इफेक्ट में मैंने आपको 2 चीजें बोली कि एक होता है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंसी एरे। नाउ अदर देन दीज टू वी ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज अ क्लीन अप फंक्शन। सो जैसे कि मैंने बताया ना, यूज इफेक्ट हमारा जो इवेंट्स होते हैं या जो हमारे थर्ड पार्टी इफेक्ट्स होते हैं उनको सब्सक्राइब करता है। तो व्हाट इफ, जैसे मैंने अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे लिखा है ना कि आपका सेटिंग अप टाइमर्स एंड सब्सक्राइबिंग टू इवेंट्स के लिए यूज होता है। सो व्हाट इफ आई हैव सब्सक्राइब टू एन इवेंट, सो जैसे मेरा कंपोनेंट माइंड होता है मैंने कोई टाइमर रन कर दिया, सो सेट टाइम आउट या कुछ भी सेट इंटरवल रन कर दिया, एंड उसके कुछ देर में वो कॉल हो जा रहा है। एंड व्हाट इफ आई वॉन्ट, एंड मैंने वो टाइमर लगा के फिर मैंने दूसरे कंपोनेंट पे आ गया, ऐसे और करता जा रहा हूँ, ये करता जा रहा हूँ, बेसिकली करता जा रहा हूँ। तो मेरा जो टाइमर या जो इवेंट सब्सक्राइब हुआ, जैसे इवेंट लिस्टनर मैंने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल कोई, तो ये इवेंट लिस्टनर लगता तो जा रहा है, बट ये जो होते हैं इवेंट लिस्टनर, जितने भी इवेंट लिस्टनर्स होते हैं, जितने भी आपके टाइमर्स होते हैं, ये आपके मेमोरी में स्पेस लेते हैं एंड आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को खराब करते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए। सो देयर इज अ थिंग इन यूज इफेक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज अ क्लीन अप फंक्शन। सो व्हाट वी वांट इज वी वांट कि जैसे ही मेरा जो ये कंपोनेंट है ये हट जाए, तो उसके अटैच जो भी मैंने उससे टाइमर अटैच करे थे या जितने भी मैंने उससे इफेक्ट्स या फिर लिसनर्स अटैच करे थे वो सारे अपने आप हट जाएं, ताकि मेरी जो मेमोरी है वो क्लीन हो जाए, तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट कर सकूं मैं अपना। सो फॉर दैट वी यूज अ क्लीन अप फंक्शन। नाउ क्लीन अप फंक्शन कैसे चलता है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए we'll get another state that is show, एंड ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये आपको दिखाऊंगा, एंड आई से सेट शो। सो अगर आपको क्लीन अप फंक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाऊंगा। एंड विल से यूज स्टेट एंड इनिशियली दैट विल बी फॉल्स, ठीक है। एंड वी विल क्रिएट अनदर फंक्शन दैट इज टॉगल मॉडल, एंड इनसाइड टॉगल मॉडल व्हाट आई विल सिंपली से इज सेट शो को एंड उसकी प्रीवियस वैल्यू लो, एंड प्रीवियस वैल्यू को जो भी उसका है उसको रिवर्स कर दो, तो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, एज सिंपल एज दैट। देन वी विल टेक अ बटन एंड वी विल से टॉगल मॉडल, तो एंड वी विल से टॉगल मॉडल टॉगल
मॉडल ओवर हेयर एज वेल, एंड यहाँ पे सिंपली मैं एक मॉडल को रेंडर करूँगा। मॉडल मैंने ऑलरेडी बना रखा, तो ये मेरा मॉडल है। अब मैं आपको मॉडल एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा हुआ, सिंपल एक मॉडल लिखा हुआ है, कोई बने फैंसी नहीं बनाया, एंड इसके अंदर एक यूज इफेक्ट लिखा हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, जितना मैंने आपको समझाया, जब भी कंपोनेंट माउंट होगा या जैसे ये मॉडल स्क्रीन पे आएगा तो यूज इफेक्ट कॉल होगा। एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरिया के साथ है तो एक बार कॉल होगा, एंड कॉल होते ही ये कॉल करेगा कंसोल डॉट लॉग मॉडल माउंटेड, यानी कंसोल में मुझे दिखेगा कि मॉडल मेरा माउंट हो चुका है। बट अब यहाँ पे मान के चलो जैसे ही मेरा मॉडल माउंट हुआ, यहीं पे मैं कुछ इवेंट्स को कर रहा हूँ कि इवेंट लिस्टनर लगा दो, टाइमर लगा दो, ये लगा दो, ये सब मैंने लगा दिया। बट जैसे ही मेरा मॉडल हटेगा तो आई ऑल्सो वांट कि वो इवेंट लिस्टनर जो मैंने लगाए हैं, जो टाइमर्स मैंने लगाए हैं, वो हट जाए। सो फॉर दैट वी हैव अ रिटर्न फंक्शन इनसाइड अवर क्लीनअप फंक्शन, मतलब इनसाइड अवर कॉलबैक फंक्शन। तो ये मेरा जो कॉलबैक फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक रिटर्न करता हूँ, एंड रिटर्न के अंदर भी एक फंक्शन पास करता हूँ, एंड दिस इज द एक्जैक्ट फंक्शन नोन एज अ क्लीनअप फंक्शन, जो कॉल होगा जैसे ही मॉडल हट जाएगा या जैसे कंपोनेंट अनमाउंट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अनमाउंट होगा, आई एम जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन, एंड इनसाइड दिस फंक्शन आई विल से मॉडल अनमाउंटेड, यानी मॉडल मेरा अनमाउंट हो चुका है। सो दिस इज मेरा बेसिक मॉडल फंक्शन, मॉडल कंपोनेंट। सो आई विल सिंपली से शो के डिपेंडेंसी पे मेरा जो मॉडल का कंपोनेंट है उसको कॉल कर दो। परफेक्ट। अब ये मैं यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूज इफेक्ट मेरे सारे कमेंटेड है, तो डेटा वेटा कुछ फैच हुआ नहीं है। एंड जैसे ही मैं टॉगल मॉडल करूँगा तो विल सी मेरा मॉडल यहाँ लिख के आया, दैट मीन्स मेरा मॉडल वाला कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो गया, एंड मेरा मॉडल माउंटेड यहाँ पे लिख के आ गया। सो दैट इज परफेक्टली फाइन कि जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ, मेरा माउंटिंग का कोड मुझे चल गया, एंड जितने भी इफेक्ट्स थे, मान के चलो यहाँ पे इफेक्ट्स लगे हैं बहुत सारे, लिसनर्स लगे हुए हैं, टाइमर्स लगे हुए हैं, सब माउंट हो गए, परफेक्ट चल रहा है। बट जैसे ही द मेन पार्ट इज, जैसे ही मैं इसको टॉगल दोबारा करूँ तो ये सब क्लीन अप भी होना चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टॉगल मॉडल करूँगा, सो देखो मॉडल अनमाउंटेड मेरा प्रिंट हो गया। सो ये वाला जो मेरा फंक्शन था मेरा कॉल हो गया, बेसिकली मेरा क्लीन अप फंक्शन कॉल हो गया, एंड जितने भी टाइमर्स एंड इवेंट लिस्टनर्स मैंने लगाए होंगे वो सब हट गए। तो मेरी मेमोरी जो मैंने अक्यूमुलेट करी थी, या जो मेमोरी मैंने भरी थी अपने टाइमर्स को एंड इवेंट लिस्टनर्स को लगा, वो मैंने सारी क्लीन कर दी। एंड दैट इज वाई क्लीन अप फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे लोगों को कि क्लीन अप फंक्शन के बारे में नहीं पता होता है, इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्लीन अप फंक्शन इन यूज इफेक्ट एंड व्हाई डू वी यूज इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से याद करना। सो दिस वॉज the last important point of use effect function. So we have learned कि use effect कैसे देखा जाता है, क्यों यूज होता है, डिपेंडेंसी एरिया के डिफरेंसेस क्या होते हैं, and we have also learned about cleanup function. That was also one of the most important thing in use effect. नाउ एक चीज़ जो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जो कि मुझे काफ़ी टाइम में समझ आई थी, तो दैट्स नॉट रिलेटेड टू यूज इफेक्ट, दैट्स द जनरल थिंग। दैट इज़ कि अगर मैं इस वाले उसमें हूँ, कोड बेस पे हूँ, सिंपल यूज इफेक्ट पे हूँ, एंड माउंटिंग पे फेच कर रहा हूँ कोड को, तो मेरा कोड एक बार फेच हो रहा है, बट हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिनका कोड 2 बार फेच हो रहा हो। सो दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिक्ट मोड इन रिएक्ट। तो व्हाट स्ट्रिक्ट मोड डज इज, स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली कंपोनेंट को 2 बार रेंडर करता है, एंड बेसिकली डेवलपमेंट के लिए होता है, डीबगिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ये 2 बार रेंडर करता है कंपोनेंट को। सो स्ट्रिक्ट मोड के अंदर अगर आप कभी भी कोड को रन करोगे तो हर आपकी जो स्टेट है वो 2 बार रेंडर होती है, यूज इफेक्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया, हर चीज़ आपकी 2 बार रन होती है। तो दैट्स नॉट रिलेटेड टू यू, दैट्स नॉट बग रिलेटेड टू यू, दैट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट मोड। सो इफ यू वांट टू रेंडर इट ओनली वन टाइम, तो आप स्ट्रिक्ट मोड को कमेंट कर देना, एंड देन आपका एक बार रेंडर होने लगेगा। सो दैट्स नॉट टिपिकली रिलेटेड टू यूज इफेक्ट, बट दैट्स जस्ट रिलेटेड टू रिएक्ट। मुझे थोड़ा इनिशियली इशू आया था, आई वॉज डीबगिंग इट फॉर 2-3 days थिंकिंग कि मेरी कोई इशू है, बट मेरा था नहीं वो। तो खैर, तो दैट्स ऑल अबाउट यूज इफेक्ट गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपने सही से समझ लिया होगा कि यूज इफेक्ट क्या होता है, क्या कैसे लिखा जाता है, क्या डिपेंडेंसी एरिया होती हैं, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कॉल कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लीन अप फंक्शन, उसके बारे में समझ लिया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एंड रिएक्ट की हमें इस हुक्स की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, यूज स्टेट को अब तक कवर कर लिया है, हुक्स के बारे में बेसिक कवर कर लिया है, एंड यूज इफेक्ट कवर कर लिया है। अगर आपको ये इसको फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी वीडियोज़ हैं जाके चेकआउट कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।